ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 अभी-अभी ख़त्म हुआ है और इस आइलैंड पर एक सुनसान जगह पर एक बहुत बड़े घर को दिखाया जाता है और इसके तुरंत बाद इस घर के अंदर एक औरत चीखते हुए उठ जाती है। वो बहुत बुरी तरह डरी हुई होती है, शायद उसने बहुत बड़ा सपना देखा है। इसका नाम ग्रेस होता है और वो इस बड़े से घर में अपने 2 बच्चों निकलेस और अन्ना के साथ रहती है। तभी घर के बाहर ही दिखाया जाता है कि 3 लोग यहाँ पर आते हैं। ये तीनों यहाँ पर काम करने के लिए आए होते हैं। इसमें से सबसे बड़ी लेडी का नाम होता है मिसेस मील और उसके साथ जो आदमी होता है उसका नाम होता है टर्टल और जो उनके साथ लड़की होती है उसका नाम होता है लीडिया। लेकिन मिसेस मील से इस घर की ओनर ग्रेस कहती है कि जितना ही लगती हैं उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। दरअसल उसके कहने का मतलब ये होता है कि वे काम में बहुत अच्छी हैं। इसके बाद ग्रेस इन सबको अपना घर दिखाना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। 1 हफ्ते पहले सारे सर्वेंट्स कहाँ चले गए, उन्होंने अपनी सैलरी भी नहीं ली। ग्रेस उन्हें ये बताती है कि इसके घर में 50 दरवाजे और उनकी 15 चाबियाँ हैं और तुम दूसरे दरवाजे को तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि तुम पहले वाले को लॉक ना कर दो। दरअसल ये इस घर का रूल होता है। ग्रेस उन्हें ये बताती है कि इस घर में ना टेलीफोन है, ना टीवी है, ना रेडियो है, लेकिन ये होने का कारण ये है कि वो पूरे घर में साइलेंस चाहती हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। और इसका कारण ग्रेस इन सबको ये बताती है कि जब जर्मनों ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी तो हम काफ़ी वक्त तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहे हैं और अब हमें इस चीज़ की आदत हो चुकी है। और अब वो इन तीनों को अपने बच्चों से मिलवाने के लिए ले जाती है, लेकिन उनके कमरे में जाने से पहले वो उन्हें बोलती है कि चारों तरफ पर्दे लगा दो और चारों तरफ पर्दे लगाने से कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ग्रेस लैम्प जलाती है और वो इन तीनों को अपने बच्चों से मिलाने के लिए कमरे में ले जाती है। यहाँ पर ये तीनों अन्ना और निकलेस से मिलते हैं। ग्रेस उन्हें ये बताती है कि मेरे दोनों बच्चों को फोटो सेंसिटिव हैं, यानी कि इन्हें लाइट से एलर्जी है, इसलिए हमें घर के अंदर हमेशा अंधेरा रखना पड़ता है। डॉक्टर भी आज तक इनका इलाज नहीं ढूंढ पाए और पति आज से 1.5 साल पहले वॉर में गए थे, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी लौट कर नहीं आए। उनका कुछ भी पता नहीं चला। अब ये तीनों के तीनों घर के कामों में लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं और एक दिन ग्रेस को अपने बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए अपने छोटे बेटे निकलेस के कमरे में जाती है। पढ़ाई कर रहा होता है। वो कहता है कि मॉम मैं नहीं रो रहा था और ग्रेस को लगता है कि मेरी बेटी थी। वो भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि अन्ना भी नहीं रो रही होती है। वो अन्ना से बोलती है कि तुम रो रही थी और वो कहती है कि नहीं मैं नहीं रो रही थी, बल्कि वो विक्टर था। ये नाम सुनकर ग्रेस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि विक्टर कौन है और अन्ना कहती है कि वो लड़का जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर रो रहा था क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पिता एक पियानिस्ट है। मैंने उसको कहा कि तुम्हें पियानो को छेड़ने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ग्रेस पूछती तो उसके पिता कहाँ पर हैं? अन्ना कहती है कि बाहर हॉल में बैठे हैं। ग्रेस कहती है कि मैं अभी वहीं से आई हूँ और वहाँ पर कोई भी नहीं था और अगर यहाँ पर कोई विक्टर नाम का लड़का रो रहा था तो कहाँ चला गया? अन्ना कहती है क्यों बाहर चला गया। इस बात पर ग्रेस गुस्सा होती है। वो कहती है कि कोई बच्चा कमरे के अंदर और बाहर कैसे जा सकता है जबकि सारे दरवाजे बंद हैं। और तभी वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अपने तीनों सर्वेंट को बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि इन तीनों में से किसी एक ने दरवाज़ा छोड़ दिया। वो इन तीनों को बहुत डांटती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस कमरे की तरफ गए ही नहीं जहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ था। रात को अन्ना और उसका भाई निकलस खाना खा रहे होते हैं तो निकलस अपनी सिस्टर अन्ना से पूछता क्या है, क्या तुमने सच में किसी विक्टर नाम की लड़के को देखा है? वो कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा है। निकलस कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। अन्ना कहते हैं कि जब हम लोग खेलना शुरू कर देंगे तुम हमारे साथ खेलने के लिए तरसोगे। और रात को जब ये दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे होती हैं तभी अन्ना अपने भाई से कहती है कि क्या तुम विक्टर से मिलना चाहोगे, वो यहीं आसपास है। यह बात सुनकर निकलस डर जाता है और वो अपना मुंह छुपा लेता है और अन्ना कहती है कि तुम डरपोक हो। उसके बाद वो अंधेरे कमरे में किसी से बातें करना शुरू कर देती है। निकलस को किसी लड़की की भी आवाज़ आती है, लेकिन उसे लगता है कि अन्ना उसे डराने के लिए आवाज़ बदलकर खुद से ही बातें कर रही है। निकलस कहते हैं कि अगर तुमने आवाज़ बदलना बंद नहीं किया तो मैं मम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। अन्ना कहती हैं कि तुम्हें मेरे भाई को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होगा, तुम उसके गाल को छुओ। और तभी निकलस के गाल पर कोई हाथ लगता है जिससे वो बुरी तरीके से डर जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। वहाँ पर उन दोनों की मॉम भी आ जाती हैं
और ग्रेस अपनी बेटी अन्ना को बहुत डांटती है। वो कहती है कि पता नहीं तुम कब सुधरोगी, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी हरकतें नहीं करते, तुम्हारा छोटा भाई कितना डर चुका है। लेकिन अन्ना कहती है कि मैंने इसे नहीं डराया, इसका गाल विक्टर ने छुआ था। लेकिन अन्ना की मॉम ग्रेस को पूरी तरह से विश्वास है कि झूठ बोल रही है। यहाँ पर कोई भी विक्टर नाम का लड़का नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लेकिन अन्ना साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने जो भी कहा वो सच है। ग्रेस कहती है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तुम्हें बाइबल पढ़नी होगी, और वो उसे सीढ़ियों पर बाइबल पढ़ने के लिए कहती है। और अगले 3 दिनों तक वो बाइबल पढ़ती रहती है क्योंकि वो माफ़ी नहीं मांगना चाहती। और जब कमरे में ग्रेस कुर्सी पर बैठकर एक कपड़े में कढ़ाई कर रही होती है, तभी फिर से ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसे लगता है कि ये उसके घर पर काम करने वाली लड़की जो बोल नहीं पाती, जिसका नाम लीडिया है, वो है। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिसेस मिल्स और लीडिया होते हैं। इस बात से वो डर जाती है और तभी कमरे में झूमर हिलना शुरू हो जाता है। वो भागते हुए बाहर जाती है जहाँ पर सीढ़ियों पर बैठकर उसकी बेटी अन्ना बाइबल पढ़ रही होती है। और वो अपनी बेटी से पूछती है कि बताओ यहाँ पर कौन है। अन्ना कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पर उसके बदले आपने मुझे सज़ा दी। उसकी मॉम ग्रेस कहती हैं कि मुझे बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ, यहाँ पर कौन है। और अन्ना एक जंक रूम की तरफ इशारा करती है, कहती है कि यहाँ पर कोई है। और ग्रेस उस कमरे में जाती है जहाँ पर सारा सामान सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ होता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। वो सारे कपड़ों को हटा देती है लेकिन उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता। और जब वो मिरर में देखती है तो उसे दरवाज़ा हिलता हुआ नज़र आता है। वो भागते हुए इस कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी अन्ना होती है और अपनी बेटी से पूछती है कि वो कहाँ गए। और अन्ना कहती है कि क्या आपने उन्हें नहीं देखा, वो चारों तरफ हैं और वो कह रहे थे कि ये घर उनका है। इस बात से ग्रेस पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे किसी के चलने की, दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। और तभी अन्ना अपनी मॉम को स्केच दिखाती है। वो कहती है कि मैंने इसे कल बनाया, इसमें से एक पूरा परिवार होता है। वो कहती है कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये जो छोटा बच्चा है वही विक्टर है। और इसमें एक ओल्ड लेडी का भी स्केच होता है। इन सब स्केचेस के ऊपर एक एक नंबर लिखा होता है। ग्रेस अपनी बेटी से पूछती है कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। अन्ना कहती है कि मैंने इसको जितनी बार देखा है उसके ऊपर उतने ही नंबर लिख दिया है। और अन्ना यहाँ पर ओल्ड लेडी को सबसे ज़्यादा बार देख चुकी होती है क्योंकि उसके ऊपर नंबर 14 लिखा होता है। वो कहती है कि यह ओल्ड लेडी सबसे ख़तरनाक है, कि कभी भी हमारी तरफ नहीं देखती लेकिन हमेशा हमें देख रही होती है। और वो मुझे बार बार कहती है कि मेरे साथ था, और विक्टर ने मुझे बताया कि ये एक विच है। और अब ग्रेस को इतना तो समझ में आ चुका है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई और रहता है। और वो अपनी सर्वेंट को बोलती है कि हमें पूरे घर को छान मारना होगा और सबके सब घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और तब ग्रेस घर की तलाशी ले रही होती है तो वहाँ पर उसे एक एल्बम मिलती है। तभी वहाँ पर मिसेस मिल्स आ जाती हैं और ग्रेस उनसे पूछती है कि इस एल्बम में जितने भी लोगों की फ़ोटोज़ हैं वो सब के सब सो रहे हैं, ये कौन है। मिसेस मिल कहती हैं कि ये लोग सोते नहीं बल्कि ये सब मर चुके हैं, यानी ये मृतकों की एल्बम है। मुझे लगता है कि लास्ट सेंचुरी में कुछ लोगों ने ऐसे भी थे जो इंसानों के मरने के बाद उनकी फ़ोटोज़ लेते थे और उसे एल्बम में लगा दिया करते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनकी आत्मा इन फ़ोटोज़ के ज़रिए ज़िंदा रहती है। इस बात से ग्रेस को डर लगता है। वो कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। और रात को जब वो मिसेस मिल्स के साथ बैठी होती है तो वो मिल्स से पूछती है कि मुझे बताओ कि जब पहले तुम इस घर में काम किया करती थी तब यहाँ का माहौल कैसा था। दरअसल मिसेस और मिस्टर टर्टल और लीडिया के तीनों यहाँ पर पहले भी काम कर चुके थे जब इस घर की ऑनर कोई और थी। मिसेस मिल बताती हैं कि उस वक्त इस घर में 15 सर्वेंट काम किया करते थे और उसमें से सबसे हेड थी मैं। इसके बाद इस घर के ऑनर लंदन शिफ्ट हो गए
उनका धीरे धीरे यहाँ पर आना कम हो गया और यह घर पूरी तरह से खाली हो गया और अंत में मैं, मिस्टर टर्टल और लीडिया हम तीनों यहाँ पर बचे। ग्रेस पूछती है कि लीडिया की आवाज़ कैसे चली गई। वह बताती है कि एक दिन उसने अपने आप ही बोलना बंद कर दिया। ग्रेस बोलती है कि ऐसे कोई भी इंसान बोलना बंद नहीं करता, इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, लेकिन मिसेस मील इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती हैं। वो ग्रेस से बताती हैं कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी की वजह से मुझे इस घर को छोड़ना पड़ा। उस वक्त ये आइलैंड लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। लेकिन कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं और ये घर भी मेरे लिए ऐसा ही था, ये हमेशा मेरे साथ था। इसके बाद मिसेस मील सोने के लिए चली जाती हैं और जब ग्रेस यहाँ पर बैठी होती हैं तभी उसे पियानो के बजने की आवाज़ आई और वो उसे कमरे की तरफ जाती हैं जहाँ पर पियानो है और जब वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन पियानो का ढक्कन खुला होता है। वो उसे बंद कर लॉक कर देती हैं और वो कमरे से बाहर आ जाती हैं और तभी वो देखती हैं कि कमरे को अंदर से किसी ने बंद कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मिसेस मील्स वहाँ पर भागती हुई आती हैं और उसके बाद वह चाबी से उस कमरे को दोबारा खोल देती हैं और ग्रेस देखती हैं कि जो पियानो का ढक्कन अभी उसने चंद सेकंड पहले बंद किया था वो एक बार फिर खुल चुका होता है। इससे डर जाती हैं और वो मिसेस मील से कहती हैं कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई है और मैं जानती हूँ कि वह इंसान नहीं है। इसके बाद ग्रेस घर से बाहर निकल जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं पास के गांव जा रही हूँ जहाँ पर फादर रहते हैं और मैं चर्च के फादर को यहाँ पर लेकर आऊँगी। मिसेस मील्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ और दिन रुकना चाहिए। लेकिन ग्रेस किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहती। वहीं पर मिस्टर टर्टल भी काम कर रहे होते हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक गार्डनर हैं और ग्रेस मिस्टर टर्टल को बोलती हैं कि मेरे पति ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक सिमेट्री है, तुम चारों तरफ चेक करो कि वो सिमेट्री कहाँ है। मिस्टर टर्टल बोलते हैं कि मैंने चारों तरफ कई बार देखा लेकिन मुझे आज तक कोई भी सिमेट्री यहाँ पर नहीं मिली। ग्रेस कहती हैं हो सकता है कि पेड़ पौधे बड़े हो गए हैं और वो उनसे छुप गई हो। एक बार और तुम बहुत ध्यान से देखना होगा और अगर तुम्हें यहाँ पर सिमेट्री मिलती है तो तुम ध्यान से देखना कि वहाँ पर क्या किसी ऐसे परिवार को दफनाया गया है जिनके बच्चे का नाम विक्टर है। और ये कहकर ग्रेस वहाँ से निकल जाती है और तभी मिसेस मील्स मिस्टर टर्टल के पास आती है और वो मिस्टर टर्टल से कहती है कि ग्रेस को लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। मिस्टर टर्टल मिसेस मील से कहते हैं कि क्या इसे यहाँ से जाने देना सेफ होगा। मिसेस मील कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और इसकी तुरंत बाद वह मिस्टर टर्टल को इशारा करते बताती है कि वो देखो। वो देखते हैं वहाँ पर एक पत्थर दिख रहा होता है और वो जल्दी से सूखे पत्तों से उस पत्थर को छुपा देता है। मील्स कहती हैं कि वे बहुत सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारी मॉम को इन बातों पर विश्वास नहीं होगा। अगले दिन ग्रेस अपनी बेटी अन्ना को एक वेडिंग ड्रेस पहना देती है जो उसने अपनी हाथों से बनाई हुई होती है। इस ड्रेस को पहनकर अन्ना बहुत खुश होती है। ग्रेस वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो अन्ना के गाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर दोबारा आती है और वो देखती है कि ड्रेस के नेट के पीछे जो चेहरा है वो उसकी बेटी अन्ना का नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत का होता है जिसकी आंखें भी बहुत अजीब होती हैं। यह देखकर ग्रेस उस पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से वो पर्दा हटता है तो वो देखती है कि उसके पीछे उसकी बेटी अन्ना होती है। और अब यहाँ पर मिसेस मील्स भी आ जाती हैं और अन्ना मिसेस मील्स से कहती हैं कि मेरी मॉम मुझ पर हमला कर रही है, वो मुझे मारना चाहती हैं और ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक ये मुझे मार ना दे, क्योंकि ये एक शैतान है। इसके बाद अन्ना अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उसका छोटा भाई निकलस भी होता है। निकलस पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती हैं कि मॉम ने मुझ पर हमला किया, पागल हो गई हैं वो, जैसी तरह से वो पहले हुई थी। क्या तुम्हें वो रात याद है। निकलस कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही दूसरी तरफ ही दिखाया जाता है कि ग्रेस अपनी हस्बैंड चार्ल्स के साथ होती है और वो कहती हैं कि तुम जानते हो कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स पूरी तरह से बदला हुआ था, वो पूरी तरह से बदहसाव होता है।
ऐसा लगता है कि मानो उसे कुछ बातों पर यकीन ना हो। वो किसी भी बात का कोई जवाब अच्छे से नहीं दे रहा होता। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने परिवार को गुड बाय आया हूँ, मुझे जाना होगा। ग्रेस कहती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो कहते हैं कि फ्रंट पर, जहाँ पर वॉर चल रही है। ग्रेस कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो? और वॉर कब की ख़त्म हो चुकी है? और पहले भी तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत थी। हम तुमसे प्यार करते थे। तुम्हारे बिना मुझे कितने अंधेरों में रहना पड़ा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनकर चार्ल्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी ग्रेस के साथ सो जाता है। और जब सुबह ग्रेस की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर चार्ल्स नहीं होता है। दरअसल वो वापस जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना की आंखें खुलती हैं और वो ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि यहाँ पर खिड़कियों से जितने भी पर्दे होते हैं वो सब के सब किसी ने हटा दिए होते हैं। ग्रेस वहाँ पर भागती हुई आती है और अपने बच्चों को अंधेरे में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन घर के सारे कर्टन पर भी पर्दे नहीं होते हैं। वो किसी तरह से अपने बच्चों को एक अंधेरी जगह पर छोड़कर अपनी सर्वेंट के पास जाती है। वो कहती है कि घर के सारे कर्टन कहाँ चले गए? मिसेस मील कहती हैं कि हमें नहीं पता। वहाँ पर मिस्टर टर्टल भी होते हैं। वो कहते हैं कि भला घर के पर्दे कोई चुराना चाहेगा? मिसेस मील कहती हैं कि शायद डिलाइट के लिए। ग्रेस कहती हैं कि कोई मेरे बच्चों को मारना चाहता है। मील कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डिलाइट से तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे? और अब ग्रेस को पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि ये तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनकी तरफ गुस्सा करते हुए वो कहती है कि मुझे मेरे घर की चाबियां दो, मैं कर्टन को ढूंढकर दोबारा इस घर में लगा दूंगी। और वो उनसे चाबियां लेकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं। घर के बाहर मिसेस मील्स टर्टल से कहती हैं कि जिन कब्रों को हमने पत्तों से छुपाया हुआ था, अब उन कब्रों के ऊपर से उन पत्तों को हटाने का वक्त आ चुका है।